हमने अभी डिस्कस किया था डीऑक्सी हेमोग्लोबिन टेंशन स्टेट में है और आपकी ऑक्सी हेमोग्लोबिन रिलैक्स्ड स्टेट में है। जब आपकी फर्स्ट यूनिट पर ऑक्सीजन को बाइंड करना है, फर्स्ट यूनिट है जो आपकी डीऑक्सी हेमोग्लोबिन की, जब यहां पर ऑक्सीजन को बाइंड करना है, ये जो स्टेट है ये टेंस्ड स्टेट है। दिस स्टेट इज द टेंस्ड स्टेट। और टेंस्ड स्टेट में ऑक्सीजन को बाइंड करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। जो फर्स्ट ऑक्सीजन एटम होगी वो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फेस करेगी फॉर द बाइंडिंग इन दिस डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। बट अगर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपका बाइंड हो जाता है तो अमीनो एसिड जो आउटसाइड की थी इनके इंट्रैक्शन में चेंज हो गया था। इस इंट्रैक्शन में चेंज होने से सेकेंड जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो इजिली सेकेंड सम यूनिट पर बाइंड कर सकता है। दोनों में आपकी जब ऑक्सीजन बाइंड अप हो गई, फर्स्ट ने सेकंड को फेवर किया। अब जब सेकंड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बाइंड अप हो जाता है तो थर्ड सब यूनिट में, सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड सब यूनिट में इजिली ऑक्सीजन बाइंड करेगी। थर्ड के कंपैरिजन में अब फोर्थ में आपकी जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है इजिली बाइंड कर सकता है। तो हम क्या देखते हैं, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को डिफिकल्टी आती है बाइंडिंग करने में डीऑक्सी हेमोग्लोबिन में फर्स्ट यूनिट में। फर्स्ट से डिफिकल्टी इजी हो जाएगी सेकंड में, सेकंड से इजी है थर्ड यूनिट में और थर्ड से इजी है फोर्थ यूनिट में। जो ये एक दूसरे से रिलेटेड इफेक्ट है, फर्स्ट सेकंड को कॉपरेट करता है, सेकंड थर्ड को कॉपरेट कर रहा है और थर्ड सब यूनिट फोर्थ सब यूनिट में ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए कॉपरेट कर रही है। इसी को बोलते हैं कॉपरेटिव इफेक्ट। सो first oxygen binding very difficult due to tensed state, but after binding one oxygen molecule electrostatic interaction less slightly and state become relaxed state. If strain in one subunit unit of Heme is automatically has the less strain in second unit is less compared to the first, so it is easy to bind oxygen molecule to second Heme unit compared to first. In third unit oxygen binding better than second, and in the fourth unit oxygen binding better than third. This gives the cooperative effect. Cooperative effect is given by points. It is a phenomena by which binding of oxygen in one subunit increases the binding of oxygen in the next subunit and so on. Binding of oxygen in hemoglobin unit is a reversible process. lungs में ऑक्सीजन बाइंड करते हैं हेमोग्लोबिन के साथ और मसल्स में ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से ब्रेक करेगी, चेंज कर देगी, हेमो HbO2 कन्वर्टेड इनटू Hb. So it is a reversible process. For binding of 4 O2 molecule by 4 subunits of hemoglobin has 4 equilibrium constant. 4 सब यूनिट है, 4 सब यूनिट में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ने बाइंड अप किया है। तो जब फर्स्ट हेमोग्लोबिन यूनिट के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगी, HbO2 फॉर्म करेगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज K1. Then this HbO2 combine with second unit of the oxygen molecule, then it form the HbO2 twice, equilibrium constant is K2. Then this HbO2 twice bind with the third oxygen molecule, then the equilibrium constant is K3. And this HbO2 O3 when bind with fourth molecule of oxygen and give HbO2 4 and equilibrium constant is K4. First reaction equilibrium K1, then second K2, third K3 and fourth reaction K4. K4 is more than K3, K3 is more than K2 and K2 more than K1. This is due to the cooperative effect, because in the fourth reaction oxygen easily bind in comparison to third, in third easily bind in comparison to second, and in second reaction easily bind oxygen in comparison to reaction first.